सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हरे सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, प्रभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम। बड़ा सुंदर सुंदरकांड का पाठ है। आज शनिवार है और व्याख्या सहित हम और आप सुंदरकांड के पाठ को करेंगे, कथा का श्रवण करेंगे। हनुमान जी महाराज की पावन कथा। आइए हम और आप सब दर्शन करते हैं। मेरे राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम। दोहा नंबर 26 से आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कथा हो गई है। लंका में आग लग चुकी है, लंका तहस नहस हो चुकी है, जल चुकी है। तेल रावण का, कपड़ा रावण का, लंका रावण की। हनुमान जी ने सब कम इन्वेस्टमेंट में लंका दहन कर दिया, कोई खर्चा नहीं, सब कुछ रावण का और लंका भी रावण की जल गई। हनुमान जी महाराज से सीखो, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा काम कैसे किया जाए। सब कुछ रावण का और लंका भी रावण की जलकर भस्म हो गई है। हनुमान जी महाराज समुद्र में कूद पड़ते हैं, पूंछ को बुझाते हैं और यहाँ से आगे की कथा भी सुनेंगे। कथा कहने के पूर्व हनुमान जी को बुला लिया जाए और भगवान भोलेनाथ का स्मरण कर लिया जाए और मेरे राम का भी स्मरण कर लिया जाए, ताकि कथा में उनकी भी उपस्थिति लग सके। हरि स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, शंभुनाथ हनुमान, प्रभु जे शंभुनाथ हनुमान। आए कि प्रभु आसन ले लो, आओ प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगा न। सीताराम राम राम, राम सिया राम जय प्यारे हनुमान, प्यारे हनुमान मेरे प्यारे हनुमान। आ जाओ प्रभु हनुमान, कथा अब शुरू हो रही। आओ बजरंगी मेरे, अरे आ जाओ हनुमान, कथा अब शुरू हो रही। रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अरे प्रभु चरित सुनबे को रसिया, आ जाओ हनुमान, कथा अब शुरू हो रही। प्यारे बजरंगी, प्यारे बजरंगी, श्री राम के हो संगी, नाथ तुम आ जाओ, आ जाओ हनुमान, कथा अब शुरू हो रही। आइए सबसे पहले भगवान श्री राम जी की प्रार्थना करते हैं। आलोकाभिरामं रणरंगधेरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्य रूपम करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। आ जाओ मेरे राम कथा अब शुरू हो रही। आ जाओ भोलेनाथ कथा अब शुरू हो रही। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आ जाओ भोलेनाथ कथा अब शुरू हो रही। आ जाओ भोलेनाथ कथा अब शुरू हो रही। ओ हरि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आ जाओ हनुमान कथा अब शुरू हो रही। बजरंगी हनुमान कथा अब शुरू हो रही। राम कथा सुनबे को रसिया राम सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन जय सिया राम। राम लखन मेरे राम। अरे आ जाओ हनुमान कथा अब शुरू हो रही। कृपा करो मेरे राम कथा अब शुरू हो रही। सभी देवी देवताओं से प्रार्थना है पावन कथा सुनने के लिए अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और इसी कथा के मध्य में वीना मिश्रा जी, मनोरमा जी अवस्थी लखनऊ से, राजधानी से उमेश तिवारी जी, राम सिया राम जय जय सिया राम सीताराम। बिटिया लिख रही हैं आज भाई थके लग रहे हो। ऐसा नहीं है बेटा, थोड़ा समय लगता है कथा में व्यवस्थित होने के लिए, क्योंकि दिमाग चारों तरफ घूमता रहता है, भक्ति में लगता कहाँ है। जब जब हम इस दिमाग को भक्ति में लगाने का प्रयास करते हैं, ये मन और ये दिमाग 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पूजा के स्थान से भाग जाता है और चला जाता है दूर कहीं चला जाता है। मन भटकता रहता है, इसलिए मन को व्यवस्थित करने में समय लगता है। अरे आ जाओ हनुमान कथा अब शुरू हो रही। बजरंगी अरे बजरंगी बलवान कथा अब शुरू हो रही। अरे वाणी में 2 झनकार कथा अब शुरू हो रही। सर पे रख दो हाथ कथा अब शुरू हो रही। बड़ी पावन कथा कल हमने आपने गाई और बहुत सुंदर गाई गई और बहुत सुंदर कथा थी लंका दहन की। कल का भाग वास्तव में देखने योग्य और समझने योग्य था। आइए हम सब लंका चलते हैं। हनुमान जी महाराज आग लगा चुके हैं। हनुमान जी महाराज आग लगा करके सब निशाचरों को ये बता चुके हैं, देखो अभी तो दूत आया है। जब दूत आया तब ये हाल है, जब कोई स्वामी आ जाएंगे तब का होगा। अरे पूछ बुझाए खोई श्रम धर लगो रूप बहोरी। जनक सुता के आगे फिर ठाण भयो कर जोरी। देखो मैया आप तो कहती थी आप तो छोटे छोटे हो। हैं सुत कपि सब तुम ही समाना। जातु धान अति भट बलवाना। मैया कह रही थी, मैया आप बोलती थी छोटे छोटे कपि हैं। मैया के हृदय में बड़ा संदेह था, हनुमान जी ने सब दूर कर दिया। अकेले हनुमान जी ने लाखों करोड़ निशाचरों को निपटा दिया।
अशोक वाटिका में और कुछ निपटाया लंका में और पूरी लंका में आग लगाई। समुद्र में घुसे, ऊंच भुजाए खोर श्रम, थोड़ा थकान थी, थकान को मिटाया, फिर छोटा रूप बनाया, फिर मैया के पास आया, कौन हनुमान हमारा। अरे आ गए हनुमान मातु पहीं आ गए, आग लगा कर सबको धमका कर, सबको धमका कर आग लगा कर, अरे आ गए हनुमान मातु पहीं आ गए। फिर कहने लगे, मातु मोहि दे जय कछु चीन्हा, मेरी मैया मेरी मैया, अरे मैया मेरी, मातु मोहि दे जय कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयो। आ गए हनुमान मातु पहीं आ गए, आग लगाकर निश्चरों को डराकर, रावण को धमकाकर, रावण को समझाकर, आ गए हनुमान मातु पहीं आ गए, मातु मोहि दीजय कछु चीन्हा। कहे हनुमान जी जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, कहे हनुमान जी मैया मेरी कोई चिन्ह प्रदान करो, पहचान दो, जैसे रघुनाथ ने दिया था तब। चूड़ामणि उतार तब दयऊ, चूड़ामणि मालूम लगी, तार तब दयऊ, अरे हर्ष समेत पवन सुत लयो। हनुमान जी ने हर्ष पूर्वक उसको ले लिया, चूड़ामणि को हाथ में लेकर के मस्तक में लगा करके ले लिया। फिर सीता जी कहने लगी, मेरी मैया कहती हनुमान जी जाओ, रघुनाथ को जाकर संदेश सुनाओ, एक माह में जो ना आएंगे तो जीता मुझे ना पाएंगे। तुमने भी सुना है, अब वही बताओ, जाओ बजरंगी तुम जल्दी जाओ, मेरे रघुनाथ को संदेश सुनाओ। कहने लगी मैया, क्या कहती है, कहो तात यस मोर प्रणामा, मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। सीता कहती, दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता कहती, भैया जल्दी जाओ, मेरा संदेशा रघुनाथ को सुनाओ। मेरा हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करके इस प्रकार कहना। मैया ने कहा, कहो तात यस मोर प्रणामा, सबसे पहले मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा, चरण बंदन कहिएगा रघुनाथ को, फिर मेरी बात कहिएगा। हाँ भगवान सब प्रकार से पूर्ण काम है भाई, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, और आप दीनों दुखियों पर दया करना आपका स्वभाव है। अरे दीन दयालु बिरध संभारी, दीनों पर दया करना आपका विरध है, आपका विरध है, स्वभाव है, और मैं दीन हूँ। अरे हरहु नाथ मम संकट भारी, और वो याद दिला देना कसम भगवान को। अरे सीता कहती, अरे जाओ भैया खबर हमारी
पहुँचाओ भैया। मैं बहुत दीन हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ, परेशान हूँ इस लंका में। और नाथ से कहिए दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, संकट भारी। सबसे कहिएगा, मेरा संदेशा कहिएगा। चूड़ामणि दी है और कहने लगी मैया मेरी दीन दुखी की दया करते हैं रघुनाथ, ये याद दिला करके कहिएगा। कथा के मध्य आदरणीय सतीश मिश्रा जी, आदरणीय सुबोध दीक्षित जी महाराज, मनोरमा अवस्थी जी, कंचन अवस्थी जी इत्यादि सभी लोग जुड़े हैं। हनुमान जी इनके ऊपर कृपा करना। कल कथा मुश्किल होगी, कल 24 घंटे का सीताराम का जाप होगा और प्रयास करेंगे कि फेसबुक पर ऑनलाइन कर दें ताकि जाप सब लोग सुन सकें। हरे सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, प्रेम से सीताराम बोलो, हरे सीता सीताराम बोलो। 24 घंटे सीताराम का जाप होगा और वो माइक और उसमें चलेगा, अखंड पाठ होगा बिना खंडित किए हुए। जो आना चाहे आए, स्वागत है। और अपना आए तो दूरदर्शन पर यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से देखे सीताराम का कल, क्योंकि एकादशी है, सोमवार का दिन है, हन बाबा भोलेनाथ का पावन दिन और पावन महीना है। तो कल पूरा 24 घंटा सीताराम किया जाएगा। राम सिया राम जय सीताराम। सीता मैया कहती हैं जाओ बजरंगी खबर लेकर तुम जाओ, अरे यहाँ का संदेशा है बजरंगी जल्द सुनाओ। मास दिवस में जो ना आए तो फिर मुझे जिंदा ना पाए, अरे तुम हो पुत्र सुनते हो जाना, कहो कपि कह वेद राखो प्राणा। सीता जी कहती है सब तो देख लिया, सब सुन लिया, बेटा बताओ कैसे जिंदा रहें, जिंदा रहने की कोई जुगत तो बता दो। अरे कहने लगी जाना, फिर एक काम, अरे तात शक्र सुत कथा सुनायो, अरे बान प्रताप प्रभु ही समुझायो। ये शक्र सुत की कथा क्या है? सीताराम। क्या कथा है? शक्र सुत की कथा ये है भैया, कहना उनको याद दिलाना, उनका बल, उनके बाणों का बल याद दिलाना। इंद्रपुत्र जयंता की कथा सुनाना। कैसे? अरे सीता चोंच चरण हति भागा, चंचरे जिम चंपक बागा। भगवान जब एक बार पंचवटी में सीता का श्रृंगार करके बैठे, फूलों से श्रृंगार किया, इंद्र का पुत्र जयंत आया, कौआ का भेष बनाया, भैया चोंच मार दी। भगवान श्री राम जी ने बिना फर का बाण मारा, मर और सब जगह घूम आया, फिर लौट के चरणों में आया, एक आंख फोड़ कर उसको छोड़ दिया। ये कथा सुनाना। पान प्रताप प्रभु ही समुझायो, और उनके बाणों का प्रताप समझाना। ओ मास दिवस महु नाथ न आवा, नाथ न आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा। सीता कहती 1 महीने के अंदर यदि मेरे नाथ नहीं आएंगे तो मुझे जीते हुए नहीं पाएंगे। क्यों? कहु कपि कह वेद राखहु प्राणा, तुम हो तात कहते अब जाना। सब सुन लिया है आपने। हे हनुमान मैं किस प्रकार प्राण रखूं? मैया कहती है अब जाने को। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो। कहु कपि कह वेद राखहु प्राणा, तुम हो तात कहते अब जाना। अभी तक रुके थे, तुम सब समझ भी गए हो। दूसरा भाव ये है कि अभी तक रुके थे, तुम्हारा सहारा था, हनुमान तुम्हारा सहारा था। हारे का सहारा हनुमान थे बाबा। तुम भी जा रहे हो, अब किसके आधार पर ये प्राणों को रखूंगी?
कहो कपि के विधि राखहूं प्राणा। कैसे रखें प्राण बताओ, तुम ही बता दो। अब तुम हूँ तात कहते अब जाना, तुम भी जान गए। तो ही देख शीतल भई छाती, सोमो कहूँ कुछ दिन सोए राती। तो ही देख शीतल भई छाती। अरे बेटा तुम आए थे, बड़ा कष्ट था, तुमको देखकर छाती ठंडी हो गई। अब फिर मुझे वही दिन और वही रात होंगे। तुम तो सब जान गए हो भैया। राम सिया राम जय सीता। हनुमान जी बुद्धि और विवेक लगाकर जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन। मेरे हनुमान जी ने, मेरे हनुमान जी ने। जनक सुत ही समुझाई करी, समुझाई करी। जनक सुत ही समुझाई करी, बहुविधि धीरज दीन, बहुविधि धीरज दीन। अरे हाँ बहुविधि धीरज दीन। फिर चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहिकीन। प्रभु ने गवन राम पहिकीन। चल दिए बजरंगी। बहुत प्रकार से समझाया, मैया चिंता मत करो, मैया परेशान मत हो मेरी माता। रघुनाथ जी आपको लेने तुरंत आएंगे मैया। बहुत प्रकार समझाया, बहुत बार प्रणाम किया, एक दो बार नहीं, बहुत बार प्रणाम किया। और फिर जब चलने लगे तो एक बार एक टेलर और दिखाई दिया निशाचरों को कि जा रहे हैं, किसी में दम हो तो रोक लो। हनुमान जी ने कहा कैसे? अरे चलत महाधुनि गरज से भारी, अरे गरज से भारी। और गर्भ श्रवहि सोनि निश्चर नारी। इतनी तेज से अट्टहास करके हनुमान जी महाराज ने लंका में जाते समय अट्टहास करके गर्जना की है कि जो निशाचर गर्भ में थे वो भी गिर गए। तो समूल नाश हो गया निशाचरों का। आदरणीय श्री श्याम प्रताप मामा जी, अवनिंद्र कुमार अवस्थी जी लिख रहे हैं, हनुमान जी महाराज की जय हो भैया। आपकी हनुमान जी की दोनों की जय हो। हनुमान जी लंका से चुपचाप नहीं आए। हनुमान जी इतनी जोर चिल्लाए कि जितनी निशाचरी थी सब, जितने गर्भ में बच्चे लंका के अंदर पल रहे थे वो सब गिर गए, गिर गए, गिर गए। ताकि 1.5 महीने बाद युद्ध होगा, निशाचर सब मारे जाएंगे तो गर्भों न रह जाए। समूल नाश इसी को कहते हैं। भाई चलत महाधुनि अजी गरज से भारी, मेरे हनुमान जी। फिर गर्भ श्रवहि सोनि निश्चर नारी। निश्चर स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। अरे नाघि सिंधु यही पार ही आवा, शब्द किल किला कपिन सुनावा। शब्द किल किला कपिन सुनावा। आपका कोई भी साथी, आपका कोई भी मित्र जो कठिन काम हो कर करके आ जाए, जिसको कोई न कर पाओ तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ऐसे ही सारे कपि खुश हैं, मस्त हैं और मग्न हैं, किलकिलाने लगे, हर्ष की ध्वनि करने लगे। अरे हर से सब बिलो की हनुमाना, फिर नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन हरे तेज विराजा, कीन्ह से रामचंद्र कर काजा। राम सिया राम जय सीताराम। सब बिल्कुल परे हर्षित हो गए, अपना जन्म समझा है, नया मिल गया। सारे कपि मुख से प्रसन्न हैं, शरीर में तेज विद्वान है। सब समझ गए राम का कार्य हो गया। मिले अरे मिले सकल अति भये सुखारी, तलपत मीन पाउज में बारी।
अरे भैया सब कपि समुदाय सुखी हो गया। जैसे तड़पती हुई मछली को नदी मिल जाए, ऐसे हनुमान जी की खबर मिल गई। हनुमत लाए खबरिया, सीता सुरक्षित हैं। फिर कहना अब चलो भाई, अब ज्यादा यहाँ विलंब न करो, पता तो लग गया अब यहाँ क्या करना है। अरे हरसी, अरे चले हरसी, रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। चले सब हनुमान जी से मिले, सुखी हो गए, तड़पते हुए मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृत्तांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए हैं। पहुंच गए कहाँ, खुशी ठिकाना नहीं था, रास्ता जल्दी नप गया। जब आप खुशी होते हैं तो रास्ता भी पता नहीं चलता। दुख में 1 किलोमीटर 100 किलोमीटर के बराबर है, और खुशी में 100 किलोमीटर 1 किलोमीटर के बराबर है। खुश का दिन गायब हो जाएगा, आप पता भी नहीं लगा पाओगे साहब। खुशी का समय टल जाएगा, दुख का समय काटे नहीं कटता, भगवान ने कटवाएगा तब कटता है। सब दौड़ते भागते आगे कहाँ, आएंगे किष्किंधा। वहां पर बढ़िया सुंदर सुग्रीव महाराज की एक वाटिका थी। सब मधुबन के अंदर घुस गए। अरे तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधुफल खाए। आए अंगद से कहा खा ले भैया, कहें खाओ। अंगद जी ने कहा खाओ, मधुर फल खाओ। और रखवाले जब बरजने लगे तो यहाँ भी घूसालात चली है। अरे रखवारे जब बरजन लागे, जब बरजन लागे, मना करने लगे, तब मुष्टि प्रहार हनति सब भागे। जब तक फेसबुक में एक भी बंदा लाइव रहेगा तब तक कथाएं चलती रहेगी, और नहीं रहेगा तो और बढ़िया चलती रहेगी। क्योंकि कोई सुने या न सुने, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्यार करते थे। हो कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप प्यार करते थे, तो छुप छुप प्यार करते थे। शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। चले आ गए हनुमान जी, खा लिया। बस रघुवारे भागे तो बुलाया सुग्रीव को। अरे आ गई टोली, दक्षिण वाली टोली आ गई। अरे जाई पुकारे ते सब, बन उजारि जुवराज। सोन सुग्रीव हरस कपि, करि आए प्रभु काज। उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य कर आए हैं। सीता मैया की जय जय हो, हनुमान महाराजा की जय हो, मेरे राम की भी जय जय हो। अवनिंदर भैया लिखते हैं सीता मैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। मनोरमा लिखते हैं फेसबुक पर राम जय श्री राम, जय श्री राम। बीना जी लिखते हैं जय बालाजी। सबके अपने अपने भाव हैं भाई, जो मन आए लिख दो। एक बार लिखोगे, कम से कम एक बार तो लिखोगे, और संदेश में लिखोगे, हम कह रहे हैं तो एक बार तो लिखोगे किसी की जय श्री राम, तब एक बार ही आपकी गिनती बढ़ जाएगी। लोग तो लाखों करोड़ों बार से सीताराम सीताराम लिखते हैं। हमारे पद्मादरणीय कंचन अवस्थी की सास जी एक कॉपी, एक पन्ना, 2 पन्ना रोज डेली लिखती हैं सीताराम। 360 होते हैं, एक बार लिख दे लोगे। अरे खाली बैठो सीताराम लिखो।
नहीं सीताराम नहीं लिखना। तो सीताराम लिखना क्यों? क्योंकि दुनिया में फंसे जो लोग हैं वो सीताराम लिख नहीं पाते, वो तो कमी निकालने में बैठे हैं। अरे बुजुर्ग हो गए हो, तुम्हारी कोई सुनता नहीं, तुम्हारे हिसाब से कोई चलता नहीं, तो आप क्यों चला रहे हो? आप बंद करो अपनी चलाना, भगवान श्री राम के शरण में चले जाओ भैया, और सीताराम सीताराम लिखो। मत बोलो किसी से जब कोई तुमसे नहीं बोलता है। डॉक्टर ने बताया मेरा पोता क्या करे, पढ़ जाए, का पढ़े भाड़ में जाए, मेरी पोती ब्याह हो जाए। क्या मतलब? पोता नहीं है न कोई पोती है। कोई बोले प्यार करे, ठीक न करे, राम राम करिए। आप अंतिम चरण की यात्रा में हैं और सीताराम लिखने में और कहने में बड़ी परेशानी है। अभी कल जब तेरी डोली उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त ही उठा ली जाएगी, तब क्या करोगे भैया? तब पछताओगे कि कह लेते, लिख लेते। ज्यादा परिवार में उलझने की आवश्यकता नहीं है, वो आपके बेटे के पुत्र पुत्रियां हैं, आपके नहीं हैं। फिर आप ज्यादा उलझो नहीं। देखिए कंचन के साथ चकाचक हैं, अपना लिखते हैं, मस्ती काटती हैं, राम राम करती हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। अंतिम समय में हमको भी भगवान यही सद्बुद्धि देना, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। नहीं, हम इस जगत में अगर फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। हमने देखा है बहुत लोग बेचारे तड़पते रहते हैं और तड़प के परेशान होते रहते हैं, लेकिन उनके मुँह से राम ना निकल रहा। उनको ये समझ में आ रहा भैया हमारे फलाने भाई के यहाँ क्या बना होगा, किसी ने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा। अब फलाना दुखी है, जब कई बच्चे हैं तो कोई दुखी भी होगा, कोई सुखी भी होगा। 5 उंगली बराबर थोड़े हैं, 5 उंगली कहाँ बराबर होती हैं। बुजुर्ग को योग्य है कि सीताराम में गति करे, नहीं तो उसकी गति लौंडे लड़के सब बना देंगे, पोता पोती धमक धमक के फिट कर देंगे। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बुढ़ापे में नहीं है। जो सीताराम लिख रहे हैं, विवेक भैया ने लिखा जय श्री सीताराम, तो ऐसे अपना लिखो सीताराम। तो आ गए भैया किष्किंधा में। किष्किंधा के बाहर एक सुंदर थी बगिया, जिसमें लगे थे बढ़िया बढ़िया फल। अब आदमी पता लगाया रहा है, सीता जी का पता चल गया। 56 इंच का सीना लिए सब आ रहे हैं। बाग में जितने फल थे सब खा गए। जब बल खाने लगे तो जब जाए पुकारे ते सब बन उजारे जुबराज, सुन सुग्रीव हर्ष कपि करी आए प्रभु काज। कहने लगे महाराज युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि बानर प्रभु का कार्य कराए। क्यों? ये सिद्धांत है क्या? जो न होते सीता सुध पाई, ओ अरे जो न होते सीता सुध पाई, करते नहीं अरे मधुबन के सल, हाँ मधुबन के फल सकहीं न खाई। अगर सीता जी की खोज न की होती तो मधुबन के फल बानर खा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब काम करके नहीं आओगे तो ऐसे उत्पात करके खाओगे भी नहीं। राम 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 जय सीता राम, यही विधि मन विचारी कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। जैसे विचार चल रहा था कि यार कर आए होंगे काम, अगर करते नहीं तो फल नहीं खाते। सीता जी का पता लग गया, लग रहा। ऐसा विचार जैसे चल रहा था, ठीक उसी समय अंगद जी युवराज जी महाराज वानर समाज को साथ में लेकर के आ गए और आकर के सबने सुग्रीव को मस्तक नवाया है। अरे आए सब ही नावा पद सीसा, अरे मिले हूँ सब ही अति प्रेम कपीसा। आ पूछे कुशल कुशल पद देखी,
राम कृपा भा काजु बिसेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया है। कपिराज सुग्रीव ने सभी से बड़े प्रेम से पूछा है, क्या हाल हो भैया, सब मस्त है, काम हुआ कि नहीं? वानरों ने उत्तर दिया कि राम कृपा भा काजु बिसेखी। पूछे कुशल कुशल पद। भैया मजे मजे में है? कहना हाँ मजे में है। कहना और सब काम धाम हो गया? कहना राम की कृपा से सब काम हो गया, कार्य में विशेष सफलता प्राप्त हुई है। सब वानर कहने लगे, क्या हो नाथ काजु कीन्ह सुहनुमाना। बानर बोले, अरे राखे सकल कपिन के प्राणा। बानर बोले, हो सुन सुग्रीव बहुरी तेहि मिलऊ। सुन सुग्रीव बहुरी तेहि मिलऊ। कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ। जैसे सुना हनुमान जी महाराज जी ने पता लगाया है, सुग्रीव जी गए, गले से दोबारा लगाया, बहुर माने दोबारा मिले। फिर कहीं आओ चलो राम जी के पास चलते हैं। चल दिए सभी जन चल दिए प्रभु राम के पास, मेरे रघुनाथ के पास। सीता की सुधि बतलाने को, सीता का कष्ट बतलाने को। रघुबर के पास सब चल दिए, चल दिए, चल दिए। राम कहाँ हैं? राम स्फटिक शिला पर बैठे हैं। कहाँ? गांव के बाहर, क्योंकि गांव में घुस नहीं सकते। चल दिए, अरे चल दिए, चल दिए। आई आवाज, चल दिए, चल दिए, चल दिए। सीता का पता लगाने के लिए चल दिए हैं भैया। प्रीति, अरे राम कपिन जब आवत देखा, आवत देखा। फेसबुक पर लिखकर कि कंचन बिटिया ने लिखा है कि आवाज नहीं आ रही। देखो कोई टेक्निकल त्रुटि है तो आप लोग लिख दीजिए, अब आ रही हो तो बता दीजिएगा। हम सिया राम जय सीता। एक दर्शक वीना जी कहते हैं आवाज तो आ रही है, तो अपना मोबाइल चेक कर लो बच्चा, कहीं उसमें तो नहीं आवाज कम कर रखी है। अरे चल दिए नाथ से मिलने को कपि चल दिए, चल दिए, चल दिए, चल दिए। विवेक भैया पूछते हैं कि रावण की तरफ से सबसे पहले कौन गया प्रभु राम जी से युद्ध करने? देखो भाई विवेक बाबू, अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर जानना है तो हमारी कथा सुनते रहो, पढ़ साथ में लगे रहो। लंका कांड में सबसे पहले युद्ध करने कौन जाएगा, इस बात का आपको पता चल जाएगा। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। कौन जाएगा? मेघनाथ जाएगा सबसे पहले युद्ध करने, और कौन जाएगा? और बाकी देखो आगे कौन जाता है। राम सिया, फिर कुंभकर्ण है, तत्पश्चात शायद रावण युद्ध करता है। इसी प्रकार से युद्ध का क्रम अभी आगे आने वाला है। हमें भी भैया बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है नहीं, अपने तो आनंद में राम राम करते हैं तो आपको सुना रहे हैं। अरे राम सिया राम जय सीताराम। तो अरे फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपि चरणन जाई। अरे अभी तो हनुमान जी का और सीता जी का देखिए संदेश सुनने में आप थोड़ा दिमाग लगाइए, नहीं कथा दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। फिर हम ये छूट जाएगा। तो एक को पकड़ोगे तो एक छूट जाएगा ना, दोनों को नहीं पकड़ सकते हैं। अब कुछ लोग तो दोनों का 5-5 को पकड़े रहते हैं, खिचड़ी बना देते हैं।
एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सब चला जाता है। देखिए युद्ध कांड अभी लंका कांड इसके बाद ही है, तुरंत शुरू हो जाएगा, आप देखते रहिएगा। अब इस बात पर मैं भी गौर करूंगा, उस दिन आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। अभी आइए सीता का संदेश सुनते हैं। फटिक से ला बैठे दो भाई, अरे परे सकल कपि चरणन जाई। बड़ा सुंदर संवाद है। सारे कपि गए, स्फटिक शिला में श्री राम जी बैठे हैं, सबने मस्तक को ऐसे झुका दिया। प्रीति सहित सब भेंटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछे कुशल नाथ अब, कुशल देख पद कंज। दया की राशि श्री रघुनाथ जी प्रीति सहित प्रेम से गले लगकर सबसे मिले और कुशल से पूछा, कुशल पूछी। बानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन पाने से अब सब कुशल ही कुशल है। जय हो मेरे राम। सब आ गए और राम जी ने अपने चमत्कार से सबको मिल भी लिया। तब जामवंत जी बोले, हैं? राम जी कहें सब बढ़िया है, पता लगा कि नहीं लगा? तो जामवंत जी कहने लगे, जामवंत कहा सुन रघुराया, सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। हो ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। देखो भाई, जामवंत जी ने कहा, देखो भगवान, हे मेरे रघुनाथ जी, मेरे राम जी, हे मेरे राघव, जिस पर तुम दया करते हो उसका सदा कल्याण हो जाता है, सदा ही कल्याण हो जाता है, सदा ही कल्याण और कुशल रहता है। और सदा हरता ही सदा शुभ कुशल निरंतर। और इतना ही नहीं, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, और उसी व्यक्ति पर देवता नर मनुष्य सुर मुनि सब प्रसन्न रहते हैं। किस पर? जिस पर भगवान की दया हो। और दया कब होगी? लोका दया हुई नहीं रही, भगवान हम पर दया नहीं करत। तो भगवान को तुम समय कितना देते हो? भगवान में कितना लगते हो यार भाई? भगवान तो दया खोले केवाड़ा बैठे हैं, कोई जाए तब ना। भगवान तो दया करना चाहते हैं। हम तो आपको मिठाई खिलाना चाहते हैं, अब आप अबे न करो तो हम कहाँ खिलाएं? फेंक दें? आप मुझे खाना खिलाना चाहते हैं और लेकिन आप हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो खाना आप क्यों खिलाओगे भाई? हम किसी पर करुणा करना चाहते हैं लेकिन वो करुणा के पात्र नहीं है। का बिना पात्र को आप दया करोगे आप किसी के ऊपर? बताओ। दुनिया में जाते हो, देखो सब कितने लोग पैसा रुपया धन दौलत मांगने के लिए भिखारी खड़े रहते हैं। क्या हर भिखारी को हर आदमी रुपया देता है? नहीं देता। मैं खुद नहीं देता हूँ। मैं तो किसी हष्ट पुष्ट व्यक्ति को भीख ही नहीं देता हूँ। जिसके सर पैर सब सलामत हैं, भीख क्यों मांगो? कर्म करो भाई। भीख वो मांग सकता है जिसके कुछ हाथ पैर विकलांग हो, बुजुर्ग हो, घर से निकल गया हो, पीड़ित हो, असहाय हो। तो आप उसी पर दया करते हो जो दया का पात्र होता है। ठीक उसी प्रकार भगवान भी उसी पर दया करते हैं जो भगवान के पास जाता है, अर्थात भक्ति करता है, भजन करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, भगवत भजन में लगा रहता है, तो रघुनाथ जी उस पर कृपा करते हैं, तो उसको सदैव कुशल रहता है। तो जामवंत जी जो कह रहे हैं इसको समझने योग्य है। सोई विजयी बिन ई गुण सागर, दास सुजस त्रैलोक उजागर। अरे प्रभु की कृपा भयो सब काजू, अरे प्रभु की कृपा भयो सब काजू। कहे जामवंत जन्म हमारे सुफल भायाजू, कहे जामवंत। सोई विजयी है प्रभु जिस पर तुम कृपा कर दो,
वह व्यक्ति ही विजय को प्राप्त करता है, वही व्यक्ति विनयी बन जाता है। विनयम ददाति विद्या, विद्या ददाति धनम, धनम ददाति बलम, बलम ददाति मित्रम। ये सूत्र है। ये सूत्र बच्चों को राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। महाराज जी मेरे राम, सीताराम जय जय राम। देखो भाई, वही व्यक्ति विनयशील होगा। हे भगवान, जिस पर आप कृपा करोगे वही व्यक्ति विनयशील होगा। जिस पर आप दया करोगे हैं, वही व्यक्ति गुणों का समुद्र बन जाएगा और उसी का ही सुंदर यश तीनों लोक में प्रकाशित हो जाएगा। जामवंत ने कहा, महाराज आप जिस पर दया करो वही सबसे योग्य, वही जो भगवान दया करते हैं। अरे प्रभु के कृपा से सारा कार्य हो गया, आज हमारा जन्म सफल हो गया। अब हनुमान जी चुपचाप खड़े हैं, पीछे तड़कने नहीं लगे। मैं करके लाया हूँ। अभी तो आदमी एक गिलास पानी दे दे तो 4 बार कहेगा मैंने दिया था, मैंने। हनुमान जी इतना बड़ा काम करके आए, चुपचाप खड़े हैं। तब फिर जामवंत जी कहने लगे, और विवेक भैया कहते हैं निवेदन है। क्या निवेदन है? निवेदन है अंगद जी और रावण जी का संवाद। अंगद और रावण संवाद, हाँ, अंगद रावण संवाद बहुत सुंदर संवाद है। अंगद जी जब जाएंगे लंका पैर जमाने के लिए, जमा देंगे। बिल्कुल सुनिएगा, मजा आएगा आपको। हर संवाद हर चौपाई में सूत्र है। तो भैया चुपचाप खड़े हैं। अब जगत में देख लो, कोई आदमी इतना काम कर ले तो इतना बताता है। हनुमान जी बनो, करो ज्यादा, बताओ बिल्कुल हाँ। हे राम, नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहसहु मुख न जाय सुबरनी। हो पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। राम सिया राम, सीताराम राम राम। नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी। जामवंत कहने लगे, हनुमान जी महाराज ने जो कार्य किया है, जो करनी करी है, हे रघुनाथ, अगर 1000 मुखों से उसका वर्णन किया जाए तब भी नहीं हो सकता। आहा, अरे जामवंत रघुपति सुनाए, पवन तनय के चरित सुहाए। तब जामवंत जी महाराज ने, हनुमान जी ने जो कार्य किया था, अरे उसको बहुत अच्छे तरीके से सुंदर चरित्र, सुंदर कार्य रघुनाथ जी को सुना दिया। ध्यान रहे, आपकी बड़ाई दूसरा करे तब ठीक, न करे कोई बात नहीं। कुछ लोग तो अपनी मुंह अपने आप, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने क्या नहीं किया, मैं इतने बजे उठता था, 3 बजे उठ कर के पहाड़ उखाड़ डालता था, ये करता हूँ, वो करता हूँ, क्या करता हूँ, किसके लिए करते हो? लाउड स्पीकर की तरह स्पीड में बताते हैं। बहुत लोग हैं, हमारे नज़दीकी लोग भी हैं, बहुत बताएंगे। सुबह 4 बजे झोला उठा देता था, तो क्या करें, 4 बजे जग जाते हो, हम तुम्हें साथ साथ चलने लगे। काम करो, चुप रहो, बोलो नहीं। आपका कर्म बोलेगा, आपकी जबान बोलने योग्य नहीं होनी चाहिए। हमने ये किया, हमने वो किया, हमने। हनुमान जी चुप हैं, हर सब चाह से समझो, चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे। जामवंत जी बता रहे हैं, सारे चरित्र जामवंत जी ने सुनाया, सब रघुपति जी को सुना दिया। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरष ही अलाए। देखो भैया, जब बताया तो रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर के हनुमान जी को पुनः गले से लगा लिया, पुनः
दोबारा कहु तात यही भांति जानकी। बहुत स्पीड से खींचा है, जानकी के तकलीफ को हनुमान जी रघुनाथ जी को बता दें बस। कहु तात यही भांति जानकी, रहति करते रक्षा सुप्राण की। अरे कहु तात के भांति जानकी, भांति जानकी। हे तात, हे बेटे मेरे लाल, अब मुझे ये बताओ कि मेरी प्रिया जानकी जी कैसे हैं, कैसे रहती हैं, अपने प्राणों की रक्षा कैसे कर रही हैं। रघुनाथ जी बोले, तुम मुझे खबर सुनाओ। हनुमान जी प्यारे मुझे सब बतलाओ। क्या करती हैं सीता, कैसे रहती हैं सीता, कैसे जीती हैं सीता, कैसे सोती हैं सीता। अरे सब कुछ मुझे बताओ तुम, जल्दी खबर सुनाओ तुम। हनुमत जी, मेरे हनुमत जी। हनुमान जी कहने लगे, नाथ क्या कहें। अरे नाम पहारू दिवस निश, ध्यान तुम्हारे कपाट। अरे लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। क्या बतलाऊं तुम्हें, क्या बतलाऊं। रात और दिन में, चारों पहर में, प्रभु नाम तुम्हारा माँ लेती रहती। प्रभु नाम तुम्हारा लेती है, पल पल छिन छिन वो जीती है। माँ पीड़ा में है, पीड़ा में है, कहे बजरंगी। नाम पहारू दिवस निश। हनुमान जी ने कहा, आपके नाम का रात दिन पहरा देने वाला ध्यान ही किवाड़ है। नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से जाए। आपके राम राम करती रहती हैं हर समय। अगर राम राम न करे तो राम राम कहते हैं, तो राम राम प्राण कहाँ से निकलेंगे जब राम राम मुंह से हो रहा है। नहीं तो मृत्यु हो जाएगी भगवान, नहीं तो प्राण निकल जाएंगे। बहुत दुखी हैं, दुख की पराकाष्ठा है। दुख वो बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, सुनाने योग्य नहीं है। प्रभु माता बहुत दुखी हैं, रात दिन जमीन चरणों की तरफ देखती हैं। सीता आपका नाम लेती रहती हैं। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाई सोई लीन्हि। जैसे दिया मैया ने मुझे चूड़ामणि दी है, लो प्रभु। प्रभु ने हाथ में लिया और अपने हृदय से लगा लिया। जैसे कोई प्रिय आपको कोई वस्तु देता है तो सबसे पहले उसको हृदय में दिल के पास लगाता है व्यक्ति। आज मेरे राम ने सीता के द्वारा भेजे गए चूड़ामणि को हृदय से लगा लिया है, हृदय से लगा लिया है। तब हनुमान जी ने कहा, और कहते समय हनुमान जी के नेत्रों में जल भरे हुए हैं। अरे नाथ जुगल लोचन भरी बारी, जनक हाँ नाथ जुगल लोचन भर बारी। बचन कहे कछु जनक कुमारी, हाँ बचन कहे कछु जनक कुमारी। हो नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। सुनो रघुनाथ जी, सीता ने कहा है। तो हनुमान जी की आंखों में आंसू धारा है, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ कहा है प्रभु। कहते समय जानकी जी के भी आंखों में आंसू थे। आज मैं कह रहा हूँ, मुझे भी आंखों में आंसू आ रहे हैं।
जानकी जी ने बड़े प्रेम से संदेशा भेजा है। अरे अनुज समेत गए हो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। अनुज समेत गए हो प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारित हरना। हनुमान जी जाना, लक्ष्मण जी सहित प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागतों के दुख का रक्षा करने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिनी हूँ। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मन क्रम वचन। सीता जी ने कहा है, मैं तो आपको मन वचन और क्रम से आपके चरणों का अनुराग रखती हूँ। अरे के अपराध नाथ है त्यागी, के अपराध नाथ है त्यागी। मन वचन और कर्म से मैं आपके चरणों का ध्यान रखती हूँ, फिर भी मुझे त्याग दिया है, क्या बात है? हनुमान जी जाकर बोलना। अवगुण एक, अरे अवगुण एक मोर में माना, बिछुरत प्राण न कीन्हु पयाना। सीता कहती प्रभु से कह देना, विरह कथा को ऐसे ही कह देना। हाँ, एक दोष सीता जी ने कहा, एक दोष मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए? प्राणों को चला जाना चाहिए था। नाथ सुनय नहीं को अपराधा। हे नाथ, हमारे प्रभु स्वामी, ये तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों को निकलने में बाधा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेत्र आपको देखना चाहते हैं, प्राणों को निकलने नहीं देते। विवेक भैया कह रहे हैं, महाराज जी कैकेयी माँ की कथा कोई नहीं सुनता। कैकेयी माँ की कथा शिक्षाप्रद कथा है। कैकेयी माँ की कथा जब रामचरितमानस में जितने कालखंड में आती है, उस कालखंड के दौरान कैकेयी की पूर्ण कथा लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं है, आपको सुनना है तो YouTube पर जाइए और जाकर के वनवास के गमन की कथा के समय कैकेयी द्वारा मांगे गए वरदान की कथा सुनिए। वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कैकेयी ने किस प्रकार मंथरा के कहने पर भगवान को राम को वनवास दिया, और आज सीता का हरण हो गया है। हनुमान जी खबर लाए हैं, 14 वर्षों से मेरे राम वन में हैं। इसके पीछे कहीं न कहीं कैकेयी और मंथरा का ही हाथ है। कैकेयी की कथा सुनना चाहिए, और सुनिए आप भी। YouTube में जाइए, जरा खोजिए, वहाँ मिलेगा आपको। रामचरितमानस भाग 2 में कैकेयी के थंबनेल में चेक करिएगा, वहाँ सुनिए। कैकेयी की जो कथा रामचरितमानस में है वो है, और वो सुनाई गई है और सुननी भी चाहिए, क्योंकि हम दूसरों के कान भरने पर अपने कुल का बंटाधार न करें। कैकेयी, अब फिर प्रसंग रह जाएगा बेटा। चलिए प्रसंग में बढ़ते हैं। अरे नाथ सुनय नहीं को अपराधा, निशरत प्राण करही हठि बाधा। ओ, सीता जी ने कहा है क्या? अरे बिरहे अगिन तनु तोल समीरा, तोल समीरा। श्वास जरहि छन माहि शरीरा, माहि शरीरा। बिरह की अग्नि है, शरीर मेरा रुई जैसा है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र अपने हित के लिए प्रभु का रूप देखना चाहते हैं, इसलिए जल नहीं रहा, इसलिए मेरे प्राण निकल नहीं रहे, इसलिए मैं स्वयं को मार नहीं पा रही हूँ। रघुनाथ से बोल देना। नयन स्रवहि जल निज हित लागी, हाँ निज हित लागी। हर जरहि न पाव देह बिरहागी। रघुनाथ से कहना मरना हूँ चाहती, पर प्राण न निकले
मरना हूँ चाहती। आंखों में दृष्टि तुम्हारी है, नैनों में छवि वो प्यारी है। मेरे प्राण नहीं है निकल रहे, रघुनाथ से कहना क्या। अरे सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भले दीन दयाला। सीता जी की विपत्ति को मैं कैसे बखान करूं। हनुमान जी ने कहा, हे दीन दयालु, वह बिना कहे ही अच्छी है, कहने से आपको बड़ा दुख होगा। जितना दुखी है सीता मैं कह नहीं सकता प्रभु, क्योंकि मैं पूरी कथा कहूँगा तो आप भी पीड़ा में आ जाओगे। इसीलिए हम आपको पूरा वृत्तांत नहीं बता सकते। हनुमान जी महाराज ने कहा, हनुमंत विपत्ति, अरे सुन सीता दुख प्रभु सुख अयना, प्रभु सुख अयना। भरिया ये जल राजीव नयना, राजीव नयना। सीता जी के दुख को सुनकर, सीता जी के दुख को सुनकर, सीता जी के दुख को सुनकर करुणा निधान बहुत परेशान है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प समबीति। बेग चलिए प्रभु आनीय, भुज बल खल दल जीत। हनुमान जी ने कहा, हे करुणा निधान, सीता जी का एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, एक एक कल्प के समान पल बीत रहा है। अतः प्रभु हे तुरंत चलिए और अपने भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीत कर सीता जी को ले आइए। बस इतना कहना है, बस इतना ही कहना है प्रभु। अब चलिए शीघ्र ही लंका में, रावण को मार कर लंका में ले आओ तुम प्रिय सीता को। चलो जल्दी चलो, अब हम कुछ नहीं कह सकते प्रभु। सुन सीता दुख, अरे प्रभु सुख अयना। सीता जी के दुख को सुनकर सुख के धाम प्रभु के कमल नेत्रों में जल भराया। भगवान आंसुओं की धार बहने लगी। अरे भरी आए जल राजीव नयना, बचन काय मन मम गति जाहि। सपने हो बूझे विपत्ति किताही। मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति मेरा ही आश्रय है, उसे क्या स्वप्न में विपत्ति हो सकती है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, अरे जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु विपत्ति तो वही तब है, तभी है जब आपका भजन का स्मरण न हो, तब है विपत्ति है। अरे कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, वही विपत्ति है जब तब सुमिरन भजन न होई। जब माने जब भी, तब माने तुम्हारा भजन जो न कर रहा हो उसी को समझ लो, उसी समय विपत्ति है। केतिक बात प्रभु जातु धान की, रे पुह जीते आन भी जान की। हो सुन सुत, अरे सुन कपितो ही समान उपकारी। नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करहु का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहने लगे, हे हनुमान जी, अरे राक्षसों की कितनी, हे प्रभु राक्षसों की कितनी बात है, आप शत्रु को जीत कर जानकी को ले आवेंगे। भगवान कहने लगे, हे हनुमान सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी कोई नहीं है, न देवता न मनुष्य अथवा मुनि, और शरीरधारी कोई नहीं है, क्योंकि हनुमान जी लाए हैं खबरिया। और मैं तेरा प्रत्युत्तर बदले में उपकार क्या करूं। मेरा मन भी तेरे सामने नहीं रहता हनुमान, कैसे क्या करूं।
ये जो आज खबर सुनाई मेरे लाल, हे मेरे हनुमान, जो तुमने सीता की खबर सुनाई, मेरे कलेजे को ठंडा किया, मेरे धर्म पत्नी परम प्रिया की बातें बताई, इसका उपकार मैं क्या करूं। मेरा तो मन तुम्हारे सामने नहीं हो रहा है। मैं आपको कितना कहूं हनुमान जी, आपने आज क्या कर दिखाया है, कह नहीं सकता हूं। सुन सुत तो ही उरन मैं नाही, कहे राम जी, कहे राम जी, कहे राम जी। सुन कपि तो ही समान उपकारी, कहने लगे भगवान तुम्हारे सामने उपकार करने वाला कोई नहीं है। तब कहा राम जी ने, अरे सुन सुत तो ही उरिन मैं नाही, देखहु करि विचार मन माही। हम आपसे उर्ण नहीं हो सकते। आपने जो आज काम किया है, मेरी प्रियतमा की खबर लाकर के मुझको दिया है, हम आपसे उद्धार नहीं हो सकते, उर्ण नहीं हो सकते। अरे पुण्य पुण्य कपि चितब सुर त्राता, देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु राम बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं। सोचन नीर पुलक अति गाता, राम की आंखों में अश्रु हैं, शरीर पुलकित है, हनुमान जी को बार बार देख रहे हैं। तभी तो हनुमान जी की पूजा पाठ हो रहा है इतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि हनुमान जी भगवान के सबसे प्रिय हैं, प्रिय हैं हनुमान जी। सुन प्रभु बचन बिलो की मुख, गात हरसि हनुमंत, चरण पर हो प्रेमाकुल, त्राहि त्राहि भगवंत। भगवान के वचनों को सुनकर प्रसन्न मुख, पुलकित अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए, प्रेम में विकल होकर हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान मेरी रक्षा करो कहते हुए श्री राम जी के चरणों में गिर गए। कथा यहीं पर विश्राम करती है। दोहा नंबर है 32। इधर बीच में राजन भैया ने अभी एक प्रश्न पूछा था, महाराज जी कैकेयी माँ की कथा क्यों नहीं सुनते, तो उसमें उत्तर आ गया मनोरमा जी का। क्या बात है, मनोरमा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। क्योंकि कैकेयी का कथा इसलिए नहीं सुनता कोई कि उन्होंने 14 वर्ष का वनवास मांगा था और राम को वनवास भेज दिया था। दशरथ के मृत्यु का कारण बनी थी, अयोध्या में विपत्ति का कारण बनी थी। तो ऐसे कोई विपत्ति कारक व्यक्ति की कथा क्यों सुनेगा, है? कोई कथा क्यों सुनेगा? वैसे उसकी कथा सुनने से आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि आप किसी के बहकावे में ना आवें। फिर दूसरा प्रश्न किया विवेक बाबू ने कि राम जी को सबसे ज्यादा कौन प्यार करता था? बिल्कुल सही जवाब, मनोरमा जिंदाबाद, सबसे सही जवाब। सबसे ज्यादा राम को प्यार दशरथ जी करते थे और उसके बाद कौशल्या करते थे और सबसे ज्यादा कैकेयी भी प्यार करती थी। राम को कौन प्यार नहीं करता था? लेकिन जो व्यक्ति जिसके जाने पर प्राणों को त्याग दे, उसकी प्यार की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते। इसलिए राम को सबसे ज्यादा प्यार उनके पिता दशरथ करते हैं। हाँ, राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय। देखिए हमारे सब आपके प्रश्नों के उत्तर तो हमारे सब चेले चपाटे दे देते हैं। मनोरमा ने दे दिया, क्या बात है, बहुत सुंदर। विवेक भैया ने कथा सुनी, आप सबने कथा सुनी। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, भगवान आपके अंग संग रहे, सदैव आप पर कृपा बनाए रखें। इसी के साथ हनुमान जी ने राम जी को सीता जी की संपूर्ण खबर सुनाई है। और उसके बाद अब हनुमान जी से राम जी पूछेंगे कि आपने किस प्रकार लंका को दहन किया, कैसे कार्य किया। हनुमान जी कल बताएंगे, अभी विश्राम कर लेने दीजिए। विवेक महाराज आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। मौसी ने आपकी दे दिए, सारे उत्तर लगभग वही हैं।
और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे। इसी के साथ कथा यहीं पर रुकती है। कल 10 बजे प्रातः 10 साढ़े 10 बजे सीताराम जय सीताराम की धुनी परसों 10 बजे तक होगी। कल चूंकि सोमवार है, एकादशी है, शंकर भगवान का पावन दिन है। और आज के आनंद की जय हो। शुभ रात्रि। मनोरमा बिटिया राधे राधे लिख रही है। राधे राधे, जय सिया राम। सबको सादर जय सिया राम। इसी